हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आज स्वामी जी महाराज ने जो बातें कही, ये एक आम शंका है, लोगों के मन में प्राय ऐसा आता है कि सांसारिक स्वीकृति जितनी जल्दी होती है उतनी पारमार्थिक स्वीकृति जल्दी नहीं होती। स्वामी जी महाराज कई बार कहते भी थे, जैसे ये नदी है, किसी ने पूछा भाई ये नदी कौन सी है, तो बोली ये गंगा जी है। तो फट स्वीकृति हो गई, गंगा जी है, ओहो प्रणाम किया गई। ऐसी पारमार्थिक स्वीकृति जल्दी होती नहीं। जैसे हम वृंदावन में हैं, आए हैं, तो अब याद नहीं रखना पड़ता कि हम वृंदावन में, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई पूछे तो तुरंत कह देंगे कि हम वृंदावन में। किसी का फोन आए कि भैया आप कहाँ हो आजकल, तो ये नहीं कहते कि ठहरो थोड़ा सोच लूँ कहाँ हूँ मैं। सोचने की जरूरत नहीं, फट एकदम याद आ जाती है कि मैं तो वृंदावन में हूँ। तो स्वीकृति इतनी जल्दी हो गई। विवाह होता है, एक दिन विवाह हुआ, एक दिन के लिए, पीछे पहले कुंवारा था, अब विवाह हो गया, दूसरे दिन विवाहित हो गया। अब कोई पूछेगा कि तुम विवाहित हो या अविवाहित हो, तो नहीं कहेगा कि भाई मेरे ठहरो थोड़ा सोच लूँ, नहीं, तुरंत कहते हैं विवाह में, तो मैं तो विवाहित हूँ। तो इतनी जल्दी स्वीकृति हुई, तो उसमें कारण क्या है कि जब तक हमारा शरीर के साथ संबंध है, मैं मेरापन है, मैं शरीर और मेरा शरीर, मेरी वस्तुएं, तब तक शरीर संबंधी जितनी भी स्वीकृतियां हैं लौकिक, वो तुरंत पकड़ी जाएंगी, कहते ही एक बार में। विवाह के बाद कोई भी स्त्री माला नहीं जपती कि मैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं, माला नहीं जपनी पड़ती, बिना माला किए स्वीकृति हो जाती है। तो ऐसी मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसी स्वीकृति जल्दी नहीं होती। उसका कारण क्या है कि वही कारण स्वामी जी महाराज ने समझाया है कि जब तक हमारी स्थिति शरीर में है, संसार में है, तब तक सांसारिक स्वीकृति तो हो जाएगी जल्दी, पारमार्थिक स्वीकृति जल्दी नहीं होगी। इसमें मूल एक वैज्ञानिक सिद्धांत महाराज जी ने बताया कि सजातीयता में आकर्षण होता है। ये मामूली बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी ये वैज्ञानिक तथ्य है। इसको अगर विचार करें तो विज्ञान की ऊंची से ऊंची बातें इससे सिद्ध होती हैं कि सजातीयता में आकर्षण होता है, विजातीयता में आकर्षण नहीं होता। जैसे चुंबक है, उसके आगे एक लकड़ी रख दो तो चुंबक उसको नहीं खींचेगा क्योंकि विजातीय है, और लोहा रख दो तो लोहे को तुरंत खींच लेगा क्योंकि वो सजातीय है। तो सजातीयता को खींचता है, विजातीयता को नहीं खींचता। अब इस विषय में मैं और बातें जो कहता हूँ धैर्यपूर्वक सुने, बीच में शंका ना करें। प्राचीन काल में लोगों का अंतःकरण ज़्यादा शुद्ध था। शरीर में, संसार में इतनी दृढ़ता से स्वीकृति साधकों को नहीं होती थी जितनी इस युग में, वर्तमान में है। तो आप प्राचीन काल के अगर देखें, ग्रंथों को देखें, तो शिष्य गया गुरु जी के पास, गुरु जी ने कहा कि अब तुम भगवान के हो, तो शिष्य ने तुरंत स्वीकार कर लिया, अब मैं भगवान का हो गया, कोई शंका नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अंतःकरण बहुत शुद्ध था, इतना मैलापन भीतर में आया नहीं था। सबसे बढ़िया उदाहरण जो मुझे लगा, कालिदास के रघुवंश में आता है दुष्यंत, राजा दुष्यंत जंगल में गए
तो कण्व ऋषि के आश्रम में गए। अब कण्व ऋषि के आश्रम में गए तो वहाँ उन्होंने शकुंतला को देखा। तो शकुंतला को देखा तो उनका चित्त शकुंतला में आकर्षित हो गया। आकर्षित हुआ तो उनके तुरंत उनके भीतर में ये बात आई कि मेरा चित्त कैसे आकर्षित हो गया कि मैं तो क्षत्रिय हूँ और ये तो ब्राह्मण कन्या है, कण्व ऋषि के आश्रम में रहती है तो ब्राह्मण कन्या है, तो ऐसा हो नहीं सकता। सताम ही संदेह पदेषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तया। उनके अंतःकरण की वृत्ति बता रही है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये जरूर कुछ राजकन्या है, ये वास्तव में ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं है, नहीं तो मेरा चित्त कैसे खींच जाता। तो बाद में फिर आपने कथा पूरी पढ़ी है तो वास्तव में वो कण्व ऋषि ने उसको पाला पोसा था, लेकिन वो ब्राह्मण कन्या नहीं थी। तो इतना चित्त शुद्ध था। आज ऐसी कल्पना कर सकते हैं कोई? आजकल तो कहीं आकर्षण हो जाए, गधे जैसे पुरुष में आकर्षण हो जाए, गधी जैसे स्त्री में आकर्षण हो जाए, कोई जाति नहीं का पता नहीं, कोई मुसलमान है कि हिंदू है, किस जाति, कहीं आकर्षण हो जाए, इतना अंतःकरण नीचे गिर गया। तो ऐसे समय में जब ये बात कही जाए कि आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं, तो बड़ा कठिन काम है, क्योंकि अंतःकरण इतना अशुद्ध हो गया। लेकिन उसमें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी महाराज ने बहुत बढ़िया इसका भी उपाय समाधान कर दिया कि समझ में आए चाहे ना आए, इतना मान लो कि बात यही सच्ची है। ये इस समय की वृत्ति को देखते हुए स्वामी महाराज ने कहा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अब दृढ़ता से मान लो। अब क्योंकि अब समझ नहीं पाओगे जल्दी से, तो इतना मान लो दृढ़ता से कि बात यही सच्ची है। दांत भींच करके, छाती कड़ी करके मान लो। और ऐसा मान लो कि गोस्वामी जी संतों ने कहा है, ईश्वरांश जीव विनाशी, संत की वाणी सुन के मान लो। भगवान की गीता में कहा है ममई वांशो जीव लोके, तो भगवान की वाणी सुन के मान लो कि भगवान ने कहा तो मैं भगवान का हूँ, अंश हूँ भगवान का। या स्वामी जी ने कहा कि मेरी बात मान लो, आप आखिर मान लो बस कि बात यही सच्ची है। तो ये छूट इसलिए दी है क्योंकि अब इतना अंतःकरण लोगों का अशुद्ध हो गया है, तो इतनी छूट है कि आप दृढ़तापूर्वक मान लो, तो फिर वो मान्यता नहीं रहेगी। वो मानना जो है वो जानने में परिणत हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। तो ये संतों की कितनी भारी कृपा है, कितनी अपार कृपा है कि इतना सुगम कर दिया। सत्य की स्वीकृति से कल्याण, पुस्तक का अलग से स्वीकार कर लो खाली बस। अनुभव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, स्वीकार कर लो। चाहे मेरी बात मान के स्वीकार कर लो, चाहे भगवान की बात मान के स्वीकार कर लो, चाहे संतों की बात मान के स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो कि बात यही सच्ची है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो अब इस विषय में अब और क्या कहें? आपको कोई प्रश्न हो, शंका हो तो बातें फिर करें। हाँ, तो अब ये इसका दुख होता है, इस दशा का दुख होता है क्या? इस दशा का दुख होता है। हाँ तो भगवान से प्रार्थना करो, अवश्य ठीक हो जाएगा। दुख होता है, दुख होगा तो फिर हो जाएगा। हाँ, तो बस दृढ़तापूर्वक मान लो, समझ में आए चाहे ना आए, दृढ़तापूर्वक मान लो। स्वामी जी की बात का आदर करो, अपनी अनुभव का आदर मत करो। हमें क्या दिखता है इसका आदर मत करो। महाराज जी ने कह दिया तो बात यही सच्ची है, उसमें पक्के रहो तो हो जाएगा। और उसका उपाय भी महाराज ने कई प्रकार से बता दिया, सुगम बता दिया। भगवान को याद रखो, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ पुकारते रहो, भगवान की कृपा से हो जाएगा। इस इतना तो कर सकते हैं। जी आप बताइए।
वास्तव में ये विवेक ही है जी। हम भगवान के अंश हैं। हाँ हाँ। तो आज जैसे महाराज जी ने कहा कि ठीक ढंग से समझा नहीं है, तो महाराज जी का तात्पर्य यहाँ पे अगर महाराज जी ने बार बार इस बात को कहा कि यदि आपका शरीर से अलगाव का अनुभव हुआ हो तो भगवत विषयक बातें बहुत जल्दी पकड़ी जाएंगी, तुरंत पकड़ में आ जाएंगे तुरंत। हाँ, तो इसका मतलब ये, कहते ही। हाँ, तो इसका मतलब अगर हमारा विवेक प्रखर है कि शरीर से हमारा संबंध नहीं है, हाँ हाँ, है, तो मूल में और गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या में भी महाराज जी ने बात कही है कि मैं भगवान का हूँ। ये कौन कह सकता है? जिसका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहम आदि किसी के साथ भी अपना पन्निया, वही वास्तव में कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ। तो इसका मतलब ये विवेक हुआ है। तो ये अगर विवेक आपका इतना पुष्ट नहीं है तो मान्यता कर लो। विवेक तो है, विवेक का आदर नहीं है, विवेक को महत्व नहीं दिया। खास बीमारी तो यही है ना। जब मनुष्य शरीर मिला है, स्वामी महाराज ने कहा कि जब भगवान ने कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर दिया है तो क्या कल्याण की सामग्री साथ में नहीं दी है, ऐसे ही भेज दिया? तो कल्याण करने के लिए जब शरीर दिया तो गुरु भी साथ में दिया है, कोई अलग से गुरु की जरूरत नहीं है। अगर गुरु की जरूरत पड़ती तो फिर कल्याण करने के लिए शरीर कैसे दिया भगवान ने? तो विवेक रूपी गुरु साथ में दिया। तो उस विवेक से हम जानते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक बेठीक है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है। विवेक से जानते हैं कि ये हमारा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन उस विवेक का आदर नहीं करते, यहाँ बीमारी है। और वो आदर नहीं करते, इतना फिर अनादर करते 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 वो विवेक फिर दब जाता है और एकदम पतन की तौर चला जाता है। तो जितना ये सत्संग है ये इसीलिए तो है कि आपको ये विवेक का प्रकाश दिया जाता है। बिनु सत्संग विवेक न हो। हाँ, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग से ये प्रकाश मिलता है। सत्संग क्या है कि एक प्रकार से आप समझिए कि टॉर्च है। टॉर्च आपके हाथ में प्रकाश दे दिया, टॉर्च दे दी। अब उसके लिए कोई ये नहीं कि आप इसको देखना इसको नहीं देखना, भाई जहाँ टॉर्च मारो वहीं दिखाई दे जाएगा, जहाँ जो देखना वहीं टॉर्च लगेगा, वहीं दिखेगा। तो जब विवेक आपके जाग को आदर करेंगे तो फिर जहाँ चलेंगे वहीं हो जाएगा अपने आप। विवेक का आदर करना क्या, जैसे गाड़ी खड़ी है और उसकी आप लाइट ऑन कर दीजिए बिजली की, तो वो दूर तक गाड़ी की रोशनी जाएगी, लेकिन गाड़ी वहीं की वहीं रहेगी। तो करना क्या है कि जितनी रोशनी, जहाँ तक रोशनी जाए गाड़ी को आगे बढ़ाना है, उसका आदर करना। विवेक का आदर करना क्या है कि जितना जानते हैं उतना आप मान लीजिए, तो ज्यों जो गाड़ी आगे बढ़ेगी प्रकाश भी उतना आगे आगे बढ़ता जाएगा अपने आप। विवेक का आदर का मतलब है जड़ता से संबंध विच्छेद। जो हम जानते हैं उसको मान लें, बस जो हम जानते हैं वो मान लें। जानते हैं लेकिन मानते नहीं। अब जैसे विवेक अनादर क्या है कि हम जानते हैं कि शरीर रहेगा नहीं, जो मिला है वो सब एक दिन बिछुड़ जाएगा, और जीवन भर हम कि क्या चीज़ कमाने के लिए प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं। जीवन भर हम उस चीज़ के लिए प्रश्न करते हैं कि जिसको हम अपने साथ लेके जा सकते हैं नहीं। पूरे जीवन हम उस वस्तु के लिए प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं जिसको हम अपने साथ लेके जा सकते ही नहीं। तो ये कितना भारी अनादर है। और जानते हैं ये बात नहीं है, महाराज ने सुबह भी, आज सुबह ही कहा था कि सब नष्ट हो रहा है, सब जा रहा है। हम सबको देखते हैं कि हमारे से ये छोटे बालक थे वो भी चले गए, हमसे बड़े भी चले गए, तो हम तो बीच में मुफ्त में बैठे हुए हैं। तो हम दूसरों को तो देखते हैं कि सब जा रहा है, लेकिन अपने को नहीं देखते कि मैं तो अभी मैं नहीं मरता, अभी तो मैं हूँ। तो ये विवेक का अनादर है। विवेक का सबसे बड़ा आदर क्या है कि महाराज जी कहते हैं कि शरीर सदा मृत्यु में है। मुझे स्वामी जी महाराज जिस समय ये बात कही थी तो उसमें मुझे वो दृश्य अभी तक याद है कि मरना क्या होगा, मेरा शरीर तो अभी से मरा हुआ है। शरीर चला जाएगा एक दिन, कि मेरा शरीर तो अभी मृत्यु में ही है, अभी भी शरीर तो मृत्यु में ही है। मरेगा शरीर क्या, मृत्यु क्या आएगी? मृत्यु तो अभी भी शरीर मृत्यु में ही है। मैं अमृतों में हूँ, मैं परमात्मा में हूँ। भिवानी के अच्छा अच्छा वेदांत के ऊपर उनका पढ़ते रहते थे, तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा, महाराज जी इस विषय में
मानने का जैसे ये घड़ी अलग दिख रही है ना, वैसे मेरे को अपना शरीर भी अपने से बिल्कुल अलग दिखता है। इतना स्पष्ट मतलब उनका ये रहता था। हाँ, महाराज जी की वाणी में तो ऐसी मैंने पहले बताया भी था कि निद्रावस्था में भी महाराज जी को जागृति रहती है। और इसमें जो नई पुस्तक है जागृत में जागृत सुषुप्ति, तो इसमें एक और प्रकाश आता है कि हम जैसे हम सोच रहे कि हम जाग रहे हैं, तो ये भी वास्तव में सोने के बराबर ही है, ये भी स्वप्न ही है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न अवस्था में हमें ये थोड़ी लगता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, जागृत की तरह दिखता है, सब जागृत की तरह। कई बार अचानक स्वप्न टूटता है तो आश्चर्य होता है कि मैं सच में ऐसे स्वप्न था क्या, लगता था कि मैं तो सचमुच ऐसे ही हो रहा है। तो ये स्वप्न की तरह, ये जागृत भी स्वप्न की तरह, ये वास्तव में जागृत नहीं है। इस जागृति से भी जागृति हो गई, जिसको कहा जागृत 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 जागृत। तो ये जागृत जो है अभी हम जाग रहे हैं, इसको हम बहुत बड़ा मानते हैं, तो वास्तव में महाराज ने कहा तो सबसे कमज़ोर अवस्था है। ये कोई कमज़ोर अवस्था है कैसी है कि पिछले जन्म में भी हम जागृति थी, तो अब वो जागृति है क्या, तो जागृत भी चला गया। पिछले जन्म की जागृति कहाँ है अब। तो जैसे ये जागृत भी वास्तव में हम लगा है जागृत, इसमें भी ऐसा लगेगा जैसे आँख खुल गई। महाराज ने कहा जब तत्व ज्ञान होगा तो कैसे होगा, जैसे आँख खुल गई, जैसे स्वप्न से आदमी जाग जाता है, इस जागृति में भी हम जाग जाएंगे। वो असली जागृति है, वो है तत्व ज्ञान। और बताइए। विचार कीजिए, विचार करना ही बिना विचारे ये समझ में नहीं आती है। विचार कीजिए, आप सत्संग की पुस्तकें पढ़िए स्वामी जी की, और विचार कीजिए कि ये शरीर मेरा था, ये कब से मेरे साथ है, कब तक रहेगा। विचार कीजिए ना, विचार बिना विचारे कैसे होगा, कब से है कब तक रहेगा। 100 वर्ष पहले हम थे क्या, बाद में हम रहेंगे क्या, बालकपन में जैसा शरीर था, जैसा मन बुद्धि थे, अब वैसा है क्या। सब कुछ बदल रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। तो ये विचार करने से समझ में आएगी ना बात। और ये कोई कठिन बात तो है नहीं कि सीखना है इसको स्कूल में जाके, सीखना क्या है, अपना अनुभव है, उसका आदर करना। बस जो हम जानते हैं उसका आदर करना। अब वो हाँ, तो वो क्यों नहीं हो रहा, यही क्यों नहीं हो रहा, यही जागृति रखी। इस प्रश्न को जागृत रखी है। भाई कोई भी होगा, आपको आप कहो कि यार मुझे बिहारी जी जाना है तो रास्ता बताओ, तो रास्ता आपको बता देगा। अब उसे कहो कि मुझे ऊपर कंधे में बैठा कर छोड़ गया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई कंधे में लेके जाएगा आपको बैठा कर, वो तो आपको खुद को करना पड़ेगा। आपको मार्ग बता दिया है, उस मार्ग के अनुसार चलना आपको है। और सारा काम आप भी करेंगे, संसार का काम तो आप खुद करते हैं। और परमात्मा के विषय में कहते हैं कि भी कुछ करना ना पड़े। पैसा कमाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं कि बड़ी सुगमता से कैसे हो। स्वामी जी से ये बात महाराज ने कई बार कही है कि सुगम से सुगम परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो महाराज ने साधक संजीव ने ये बात कही है कि जो परमात्मा प्राप्ति में सुगमता चाहता है उसको कठिनता से प्राप्ति होती है। तो मूल में क्या है कि मूल में आलस्य प्रमाद है। संसार के लिए तो खूब मेहनत करेंगे, और परमात्मा के लिए कहेंगे कि बस तत्काल प्राप्ति हो जाए, हमें कैसे जल्दी प्राप्ति हो जाए। एक ने साधक ने स्वामी जी के साथ रहने वाले ने स्वामी जी से कहा कि जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए। तो स्वामी महाराज ने कहा कि अच्छा प्राप्ति हो जाए फिर क्या करोगे। प्राप्ति अभी तत्काल प्राप्ति हो जाए तो उसके बाद क्या करोगे। मन में यही तो है कि एक आफत है, सुन रहे सब जगह परमात्मा की प्राप्ति करो, तो ये आफत मिट जाए, अपना फिर आराम से रहें, मौज करें। तो मूल में भाव ये है, मन में ये होना चाहिए कि बस हमें तो करनी है। चाहे जैसे मुझे श्लोक तो याद नहीं है, गौतम बुद्ध का वो श्लोक आता है ना, हम इस आसन पर बैठ गया तो इस आसन में मेरा शरीर चाहे सूख जाए, हड्डियाँ निकल सूख जाए, लेकिन जब तक प्राप्ति नहीं होगी यहाँ से उठूंगा नहीं मैं। ऐसी दृढ़ता हो तब काम होता है। जी जी, वो भी महाराज जी ने इसी प्रकार की बात कही कि आपकी परमात्मा में हर वक्त स्थिति है, कामना मत करो।
वर्तमान में कामना, अब हमें जाना है, ये करना वो करना, दूसरी बातों को महत्व देते हैं, असली बात दब जाती है। वो तो नित्य प्राप्ति है वो। तो आज प्रातः कहा ना कि भगवान ये नहीं देखते कि आप साधक करता क्या है, भगवान ये देखते हैं कि साधक चाहता क्या है। वर वधू का जो संबंध होता है जी हाँ हाँ। तो वर का भी शरीर से अपनापन होता है और कन्या का भी शरीर से मतलब अपनापन रहता है, फिर भी दोनों संबंध जोड़ लेते हैं। तो संबंध जोड़ने में शरीर से अपनापन से कहाँ तक सत्यता है? क्योंकि ये जो प्रवचन आज का है वो तो शारीरिक संबंध है जो बिछोड़ने वाला है, वही तो बात है। नहीं, हाँ जैसे वर वधू का संबंध तो जुड़ ही जाता है कि हमारी पत्नी है, हमारे पति हैं, हाँ। और शरीर से अपनापन तो रहता ही है, दोनों का रहता है। इसलिए कि हाँ मैं मेरा तो अपनापन रहते भी संबंध जुड़ जाता है, शरीर में आसक्ति होते भी संबंध जुड़ जाता है। हाँ हाँ। तो आज का जो प्रवचन है 16 फरवरी 1991 का, तो महाराज ये उत्तर दे रहे हैं। और महाराज जी की पुस्तक है नए रास्ते नए दिशाएं, ये है सन 2000 का प्रवचन। तो इसमें श्रोता ने पूछा है कि हम शरीर से अलग हैं, इस बात का अनुभव कैसे हो? तो महाराज जी ने कहा कि आपका भक्ति मार्ग है कि ज्ञान मार्ग है? पहले महाराज जी ने पूछा आपको कौन सा मार्ग ठीक लगता है? तो श्रोता ने कहा कि भक्ति मार्ग है। तो महाराज जी ने कहा कि भक्ति मार्ग में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, भक्ति मार्ग में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शरीर से अलगाव का अनुभव हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप भगवान को हे नाथ पुकारो। ज्ञान मार्ग में अपने को शरीर से अलग अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति मार्ग में ममता का त्याग और ज्ञान मार्ग में अमता का त्याग मुख्य है, इसलिए आप भक्ति में लग जाओ। मुख्यता बताया, मुख्य है ये बताया, मुख्य है। मैं मेरापन का जो मिटना है ना, मैं को मिटाओ, मेरापन को मिटाओ, ये ज्ञान मार्ग की बात है। ज्ञान मार्ग में अहंता ममता मिटती है, भक्ति मार्ग में बदलती है। मैं भगवान कहूँ भगवान मेरे हैं, तो मैं मेरापन भगवान में। अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति। तो किसी स्थिति में संबंध जोड़ सकता है। हाँ हाँ इसका ये बात हाँ, ठीक बात। दोनों बातें अलग अलग हैं। हाँ, दोनों अलग अलग, दोनों बातें दोनों विषय अलग अलग। आज का जो महाराज जी उत्तर दिए हैं 1992 में महाराज जी का मथानिया में मत बदला, 1992 में, और 91 का ये प्रवचन है, इसलिए ज्ञान मार्ग से उत्तर दिए महाराज। महाराज जी का वास्तव में भक्ति मार्ग बचपन से था। ऐसा महाराज जी ने जैसे अपने बारे में विषय बताया कि बालकपन से ही स्वामी महाराज को भक्ति में ही रुचि थी, भक्ति अच्छी लगती थी। महाराज ने कहा कि कई जगह जैसे कथा होती थी तो मन खिंच जाता वहाँ पर, और वहीं मैं खड़ा हो जाता, इतना था। जब सेठ जी के पास आए तो वो रुचि दब गई, मिटी नहीं थी, क्योंकि सेठ जी ने कह दिया कि सबसे ऊंचा ज्ञान मार्ग है। और स्वामी महाराज का ये स्वभाव था कि किसी संत के पास, किसी के पास जाना है तो फिर अपना विचार नहीं रखना, जैसा वो कहे वैसे ही मानना है। तो जब सेठ जी ने कहा तो स्वामी जी ने अपने विचार अलग कर दिए। वो तो भक्ति का जो भाव था वो दब गया। और महाराज ने खुद कहा इस बात को कि भक्ति के जो ज्ञान मार्ग कहते हैं ना, ये भक्ति के विकार हैं, भक्ति के लक्षण। कभी हंसी, महाराज ने कहा कभी हंसी आती तो इतनी तेज हंसी आती कि पेट दुखने लगता, हंसी जाए हंसते जाए हंसती जाए। कभी रोना आता तो फिर रोते ही रहे, रोते रोते। ऐसे भक्ति के ये प्रकट होते थे। और सेठ जी के पास आए तो उन्होंने कहा कि तो ये तो विकार है। तो महाराज ने कहा उसके बाद फिर वो नहीं हुए, वो दब गए। तो वो मथानिया में जो हुआ वो नई बात नहीं मिली है, वही दबे हुई बातें फिर वापस उभरी हुई। तो भक्ति पहले, इसलिए आप साधक संजीवनी देखें तो साधक संजीवनी में जब भक्ति मुख्यता थी ज्ञान मार्ग की, तो उस समय भी साधक संजीवनी में भक्ति की बातें बहुत आई हैं। बाद में परिशिष्ट भाव आया तो फिर पूरी भक्ति से आया। तो भक्ति भीतर थी, इसीलिए साधक संजीवनी में मुख्यतः ज्ञान की होते हुए भी भक्ति की बातें खूब आई हैं, ऊंची ऊंची बातें आई भक्ति की, क्योंकि भीतर में भक्ति महाराज जी की थी पहले। और कोई बात हो गई? नारायण नारायण नारायण।